डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकी एवं फ्रैंकल दोष में अंतर, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम इसे समझते हैं कि शॉर्टकी और फ्रैंकल दोष में क्या अंतर होता है। तो आइए इसे समझने से पहले, इसके डिफरेंस को पढ़ने से पहले हम क्रिस्टल में शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट को समझते हैं। क्लियर? तो मैं आपके सामने इनका फिगर रखता हूं, इनके चित्र आपको दिखाता हूं। तो चलिए फ्रेंड, हम समझते हैं इसके फिगर से। तो चित्र क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी डिफेक्ट इन क्रिस्टल। आप देख रहे हैं कि यहां पर जालक बिंदु हैं। अब ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड, इनको हम जालक बिंदु कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं, या जालक स्थल लैटिस साइट कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जालक स्थान। इसमें जो आपको ए पॉजिटिव बी नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, ये इसके घटक कण हैं। क्लियर? अब देखिए, हम देख रहे हैं ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव। सही है। अब सेकंड रो में अगर हम देखते हैं तो बी नेगेटिव है, यहां पर कौन आना चाहिए? ए पॉजिटिव। कहने का मतलब यहां पर कोई कैटायन आना चाहिए, मगर कैटायन जो है वो अपने स्थान से निकल चुका है, अपने स्थान से हट चुका है, कि जालक स्थान से ये हट चुका है। तो यहां पर जो कैटायन है वो तो मौजूद नहीं है, तो हम इसको कह देंगे कैटायन वॉइड या कैटायन होल। क्लियर? अगर हम इस वाली रो में देखते हैं तो हमारा पॉजिटिव आता है, फिर नेगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव आता है। अब यहां पर कौन आना चाहिए था? नेगेटिव आना चाहिए था, मतलब एनायन आना चाहिए था, और एनायन भी जो है वो अपने स्थान से हट चुका है, अपने स्थान को छोड़कर अपने स्थान को त्याग चुका है। तो यहां पर भी क्या बन जाएगी? एनायन वॉइड। तो आपने देखा कि सर क्रिस्टल में जो शॉर्टकी दोष होता है कि यहां पर समान संख्या में कैटायन और एनायन अपने जालक स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। तो इस प्रकार का डिफेक्ट अगर किसी सॉलिड में आपको देखने को मिलता है तो हम उनको कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। तो फ्रेंड, आपने डायग्राम से जाना कि कैटायन और एनायन अगर समान संख्या में अपने जालक स्थान से, अपने जालक बिंदु से या अपने जालक स्थल से हट जाते हैं, निकल जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, तो हम ऐसे दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। अब एक बात और समझने की है, वो क्या है कि भाई शॉर्टकी डिफेक्ट रिक्तिका दोष वैकेंसी डिफेक्ट की तरह होता है, क्योंकि वैकेंसी डिफेक्ट में भी क्या होते हैं कि जो अवयवी कण होते हैं, जो घटक कण होते हैं, वो अपने जालक स्थल को छोड़कर चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्टकी डिफेक्ट जो है वो एक तरह का वैकेंसी डिफेक्ट है। भाई वैकेंसी डिफेक्ट में भी क्या होता है? घनत्व कम हो जाता है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में भी घनत्व कम होगा, क्योंकि कैटायन और एनायन अपने जालक बिंदु से विलुप्त हो चुके हैं, अपने जालक बिंदु से जा चुके हैं। तो इसीलिए शॉर्टकी डिफेक्ट में भी क्या होगी? डेंसिटी, घनत्व कम हो जाएगा। मगर एक बात आपको याद रखनी ये है कि भाई शॉर्टकी डिफेक्ट जो होता है वो आयनिक सॉलिड में होता है, और जबकि वैकेंसी डिफेक्ट जो होता है वो नॉन आयनिक सॉलिड में होता है। क्लियर? तो शॉर्टकी डिफेक्ट आपको समझ में आया। तो चलिए अब पढ़ते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में, फ्रैंकल दोष। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आप देखिए कि फ्रैंकल दोष में आप ये देख रहे हैं इस वाली रो का जो कैटायन है वो अपने जालक स्थान को छोड़कर, अपने लैटिस पॉइंट को छोड़कर, अपनी लैटिस साइट को छोड़कर कहां आ गया? अंतराकाशी स्थान में आ गया। तो आपने जाना कि फ्रैंकल दोष वो होते हैं जब कोई धनायन अपने जालक स्थान को छोड़कर जालक के अंतराकाशी स्थान में आ जाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। क्लियर? अब आपको समझने वाली बात यह है
कि भाई ये जो था इसका वास्तविक स्थान था, तो यहां पर जो हुई एक वैकेंसी उत्पन्न हो गई, एक क्या हुई, एक रिक्तिका उत्पन्न हो गई, एक वैकेंसी उत्पन्न हो गई। तो यहां पर जो डिफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है कि भाई इस जालक में जो वास्तविक स्थान पर आपको कौन सा दोष देखने को मिल रहा है, वैकेंसी डिफेक्ट। अब जबकि कैटायन जो था वो अपने स्थान को छोड़कर कहां आ गया, अंतराकाशी में। तो अब ये जो पोजीशन है ये इसकी न्यू पोजीशन है, ये इसका नया स्थान है। कैटायन का पहला स्थान तो ये था वास्तविक स्थान, तो वास्तविक स्थान पे तो आप देख रहे हो कि ये वैकेंसी डिफेक्ट है, और जबकि ये कैटायन यहां से हटकर अंतराकाशी स्थान में आ गया, ये इसका न्यू प्लेस है। तो आपने देखा कि नए स्थान पर तो ये अंतराकाशी दोष उत्पन्न हुआ, और जबकि वास्तविक स्थान पर जो कौन सा दोष उत्पन्न हुआ, वैकेंसी डिफेक्ट उत्पन्न हुआ। तो कुल मिलाकर आपने जाना कि फ्रैंकल दोष में वैकेंसी डिफेक्ट जो उसके वास्तविक स्थान पर, और अंतराकाशी दोष इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो कि नए स्थान पर उत्पन्न होता है। तो फ्रैंकल दोष में आपको वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों दिखाई दे रहे हैं, मगर आपको यहां भी ये बात याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है कि वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो होते हैं वो नॉन आयनिक सॉलिड में होते हैं, और जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है वो आयनिक सॉलिड में होता है। अब देखिए कैटायन जो है वो उसने अपना जालक स्थान छोड़ा तो है, मगर जालक के अंदर ही है, तो इसलिए इसमें क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आपको एक बात और समझ में आई कि भाई कैटायन ही जालक स्थान में क्यों आया और एनायन क्यों नहीं आया। तो फ्रेंड आप ये बात याद रखिए, कैटायन का स्थान, जो कैटायन का साइज होता है, कैटायन का आकार होता है, वो एनायन से छोटा होता है। क्लियर। तो ये था डायग्राम। तो डायग्राम को, चित्र को, फिगर को समझने के बाद फ्रेंड कई डिफरेंस तो आप लिख सकते हो। क्लियर। अब और मैं आपको बताता हूं, तो चले आगे। शॉर्टकी एवं फ्रैंकल दोष में अंतर, डिफरेंस बिटवीन शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ये क्रमांक है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, और ये है शॉर्टकी दोष, शॉर्टकी डिफेक्ट, ये है फ्रैंकल दोष, फ्रैंकल डिफेक्ट। चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें समान संख्या में धनायन कैटायन तथा ऋणायन एनायन जालक स्थान से हट जाते हैं। इसमें आयन धनायन कैटायन जालक स्थान से हटकर अंतराकाशी स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे अभी हमने आपको चित्र में दिखाया। क्लियर। आगे चलें। इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, क्योंकि कैटायन और एनायन जो थे वो समान संख्या में चले गए थे अपने जालक स्थान को छोड़कर। इसमें क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कैटायन क्रिस्टल के अंदर ही रहता है। देखिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। ये उच्च उपसह संयोजन संख्या वाले ठोसों में पाया जाता है, ये निम्न उपसह संयोजन संख्या वाले ठोसों में पाया जाता है। फ्रेंड उपसह संयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। देखिए कैटायन के चारों तरफ पाए जाने वाले एनायनों की संख्या, या एनायनों के चारों तरफ पाए जाने वाले कैटायनों की संख्या को हम उस कैटायन या उस एनायन की उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। क्लियर। तो 3 पॉइंट बिल्कुल पक्के समझ में आ गए। आगे चलते हैं। देखिए इसमें धनायन और ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं। इसमें ऋणायन मतलब एनायन का आकार धनायन से अधिक होता है। क्लियर। और लास्ट पॉइंट है, इसमें पैरावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान में परिवर्तन नहीं होता। इसमें पैरावैद्युतांक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान बढ़ता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। NaCl, KCl, KBr, CSCl, AgBr, AgCl, AgBr, AgI, ZnS। अब
माय डियर स्टूडेंट, ये एक बात याद रखिए कि यहां पर देखिए एजीबीआर मैंने रेड कलर में आपको दिखाया, यहां भी एजीबीआर दिखाया। इसका मतलब यह है कि सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है उसमें दोनों तरह के दोष, फ्रैंकल और शॉर्ट की, दोनों पाए जाते हैं। यह आप याद रखना, कई बार बहुविकल्प में, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड अब देखिए 2-3 बातें और याद रख लिए। देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्ट की डिफेक्ट, इसमें फ्रैंकल में क्या था कि कैटायन अपने जालिक स्थान को छोड़कर अंतराकाशी में आया तो संपूर्ण क्रिस्टल उदासीन बना रहा। अगर हम बात करें शॉर्ट की डिफेक्ट में भी क्या हुआ, कैटायन और एनायन अपने जालक स्थान से विलुप्त हो गए, समान संख्या में विलुप्त हुए। अगर एक कैटायन था तो एक ही एनायन विलुप्त हुआ, तो इसलिए समान संख्या में कैटायन और एनायन अपने जालक बिंदु से गए हैं, तो इसलिए ये क्रिस्टल भी क्या रहेगा, उदासीन ही बना रहेगा। तो फ्रैंकल डिफेक्ट हो चाहे शॉर्ट की डिफेक्ट हो, इसमें संपूर्ण क्रिस्टल जो होता है उदासीन बना रहता है। और एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रैंकल डिफेक्ट को हम विस्थापन दोष, डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।